थी कि यह सब हम कर पाए। हाँ, यह है, दुख है कि गुरुदेव से भेंट कम होती है। भगवान, तो हनुमान चालीसा हम लोग सुने थे। कहाँ तक? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसके नीचे एक चौपाई, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे हनुमान जी क्या करते? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और उसके नीचे एक चौपाई क्या गाते हैं तुलसीदास जी? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रसिया हैं हमारे हनुमान जी। किस चीज के? भगवान श्री राम जी की कथा सुनने के लिए। और आतुर किस लिए रहते हैं? राम काज करिबे को आतुर और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। देखिए, लोग क्या कहते हैं, किसी से बात करिए तो क्या कहते हैं? हाँ हाँ, मैं गांधी जी की बात से सहमत हूँ, गांधी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, लोग कहते हैं ना। हाँ, राम कथा मैं सुनता हूँ, राम जी की का जीवन चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब उनसे पूछिए, भैया आप फेकतारिश हो? नहीं, कथा अच्छी लगती है लेकिन जीवन में नहीं उतरना चाहिए। गांधी जी की बात अच्छी लगती है, अहिंसा, लेकिन जीवन में अहिंसा नहीं आनी चाहिए। केवल बात अच्छी लगती है, कथा अच्छी लगती है, यह हम लोगों का स्वभाव बन गया है। लेकिन उनकी बात सुनने में अच्छी लगती है, करने में नहीं, करते नहीं लोग। और हमारे हनुमान जी कैसे हैं? राम काज करिबे को आतुर। पहले राम जी ने जो जीवन में उतारा उसको कहने के लिए, करने के लिए आतुर रहते हैं, और फिर राम जी की कथा सुनते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। और आज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। हाँ, गांधी जी की मैंने किताबें पढ़ी, मैंने जो है महर्षि रमन को मैं जानता हूँ, मैं अरविंद को जानता हूँ, अरविंद की पुस्तकें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जीवन नहीं बदला उनका। उनकी कथा अच्छी लगती है लेकिन जीवन नहीं बदलना चाहिए, काम उनका अपने जीवन में नहीं उतरना चाहिए। और हमारे हनुमान जी कैसे हैं? पहले काम को जीवन में उतार लिया, राम जी का काम क्या है, फिर राम जी की कथा सुनते हैं। इसीलिए राम काज करिबे को आतुर, फिर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। और कितने रसिया है? अच्छा, हम एक टाइम में एक ही जगह कथा सुन सकते हैं ना, ठीक है। और हम करते क्या है? अच्छा, कभी कभी नवरात्र रहती है, शिवरात्रि रहती है यार, तो लोग क्या कहते हैं, पंडित जी कल मैं आप यहाँ मंदिर में नहीं आ पाया, तो कहाँ गए थे? वहाँ मंदिर में भी जाना जरूरी था, वहाँ भी कथा हो रही है। और जब वहाँ गए होंगे, हाँ आज आया हूँ, कल मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। तो इसका मतलब कहीं सुनते नहीं, केवल हमें चेहरा दिखाना है कि मैं आया था। और जब कथा सुनने जाएंगे तो एक जगह जम के सुनेंगे, ठीक है। और हमारे हनुमान जी कैसे हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है, हमारे हनुमान जी वहां वहां विराजमान रहते हैं। यहां भी हैं, जहां होगी वहां भी रहेंगे,
जहां भी कथा होगी वहां रहेंगे, जब जब कथा होगी तब तब रहेंगे। इसका मतलब यहां भी है। अब कहेंगे जब रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हनुमान जी ने दिखाई पड़ना छोड़ दिया, अब दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई नहीं पड़ते। उसका कारण है दिखाई नहीं पड़ते। एक बार घटना हो गई। अच्छा, घटना क्या हुई? हमारे तुलसीदास जी दुखी रहते थे, दुखी रहते थे कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है। तो तुलसीदास जी सोचे काशी चले, वहां बाबा विश्वनाथ जी से शिकायत करेंगे कि राम जी मिलते नहीं मुझे। और एक आदमी मरा, एक आदमी मरा, उसके परिवार के लोगों ने पिंडदान नहीं किया, तो वो प्रेत रहा। अब प्रेत रहा तो सोचा मैं भी काशी चलूं, तो शंकर भगवान शायद मुझे मुक्ति दे दें। तो शंकर भगवान से प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा देखो तू प्रेत है, तेरे परिवार, तुम्हारे परिवार के लोगों ने पिंडदान नहीं किया, अब तू भटकेगा, और बरस भर नहीं पिंडदान किया तो तू भूत बन जाएगा। कहा एक काम कर। कहा क्या? शंकर भगवान से ने कहा तू कथा सुना कर। कहा कथा सुनेंगे तो क्या होगा? कहा जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। और जिस दिन तुलसीदास जी जो कथा सुनाते हैं, अपने कमंडल का जल तुम्हें पिला देंगे, उस दिन तुम्हें प्रेत मुक्ति से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी, तू प्रेत नहीं रह जाएगा। अब वो रोज कथा में जाता, रोज कथा में जाता प्रेत, और तुलसीदास जी के पीछे लगा रहता कि मुझे अपने कमंडल का पानी पिला देते तो मैं मुक्त हो जाता। एक दिन संजोग से वो पेड़ पर बैठा था और कमंडल में पानी था बचा। तुलसीदास जी सोचे पानी जो बचा है पेड़ को दे दूं और कमंडल में गंगा का जल भर लो। तो पेड़ पर डाले, वो हाथ ऐसे लगा के पी लिया। अब तो देवता बन गया, देवता बन गया। कहा आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कहा सेवा क्या करोगे? आया हूं काशी में। अरे हम लोग गए थे ना वहां घाट पर, तुलसीदास जी का बिस्तरा देखे, तुलसीदास जी का खड़ाऊ देखे, तुलसीदास जी का कमंडल देखे। ये उसी जो कमंडल वहां रखा था उसी कमंडल की घटना है। हाँ, तो जब वो मुक्त हुआ तो कहा क्या सेवा करूं? और कहाँ मुक्त हुआ था? हम लोग जैसे उनके घर की तरफ चले तो वहां पीपल का पेड़ है ये। हाँ, बस वही पीपल के पेड़ के पास, वही पीपल का पेड़ है जहां पर वो प्रेत बैठा था। तो जब मुक्त हुआ तो उसने कहा क्या सेवा करूं? कहा सेवा क्या करे, भगवान का दर्शन बता सकता है कि भगवान कैसे मिलेंगे? कहा देखिए महाराज इतनी शक्ति तो मेरी नहीं है, भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी को मैं रोज देखता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके पास चला जाऊं। जीवन में बड़ा पाप किया है, पता नहीं हनुमान जी गुस्सा आ जाए, इसलिए मैं जाता नहीं। तो तुलसीदास जी ने पूछा अच्छा बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? तो कहा देखिए हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। कहा अच्छा? कहा तू देखा? कहा हाँ देखा हो। कहा कब आते हैं? कहा वो आपके सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। हनुमान जी के नियम क्या है? कथा में सबसे पहले आना और सबसे लास्ट में जाना। तो अब और कहाँ बैठते? कहा सबसे पीछे बैठते, आगे नहीं बैठते महाराज। तो कहा अच्छा। अब तुलसीदास उस दिन कथा कह रहे थे, तो जब देखे कि लोग आ रहे तो पहले से जाके बैठ गए। तो देखे एक आदमी आया, दो आदमी आए, तीन आदमी आए। अब देखने लगे, अब रुक गए कि जो सबसे लास्ट में जाएगा उसी को पकड़ूंगा। तो ध्यान से देखा तो एक कोढ़ी आदमी मिला, जिसके हाथ गल गए थे, पैर गल गया था, मार रुई और सब लपेटा हुआ था और कांप रहा था। तो तुलसीदास जी गए और पैर पकड़ लिया। अब हम कहे कि मैं कहे आप हनुमान जी? कहा तुम कैसे जानते मैं हनुमान जी हूँ? अरे देख रहे कोढ़ चू रहा है मेरे पाप से, मैं हनुमान जी हूँ? कहे नहीं, जिसने मुझे पता बताया आपका, कहा सबसे बाद में जाते हैं।
आप सबसे पहले आए और सबसे बाद में जा रहे हो। तो कहा नहीं नहीं, मैं हनुमान जी नहीं हूं। कहा यही तो है, आप जो हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, और जो दिखाई पड़े वो आप है नहीं, आप हनुमान जी हो। अब हनुमान जी चलने लगे, वहां से चलने लगे। कहा जाओ, भागो 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 भागो। तो एक जंगल मिला। तो जंगल में जब तुलसीदास ने पीछा नहीं छोड़ा तो कहा तुम चित्रकूट जाओ, वहां पर राम जी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, तुम्हें चित्रकूट में। तो कहा अब, कहा तो आपने दर्शन दे दिया। कहा आपने दर्शन दे दिया तो एक काम करिए। कहा तुलसी कुछ मांग लो। तो कहे कि हनुमान जी से कि प्रभु मैं क्या आपसे मांगू, आप जैसे दिखा रहे ऐसे हाथ उठाए ना, ऐसे खड़े हो जाओ बस, मैं आपके रूप का दर्शन करूं। हनुमान जी ऐसे आज तक खड़े हैं। वही संकट मोचन मंदिर है जहां बंदर सब रहते हैं। गए हैं आप लोग, दर्शन किए। आज भी हनुमान जी ऐसे खड़े हैं कि तुलसी उत्तर जाओ, वहां जाओ, अरे चित्रकूट जाओ, पश्चिम, बनारस से पश्चिम जो वहां जाओ, वहां तुम्हें राम जी मिलेंगे। उस दिन से हनुमान जी दिखना बंद हो गए कथा में। कहा अब मैं बैठूंगा कोढ़ी का भेष धारण करके, सभी लोग मुझे पकड़ लेंगे। देखिए हनुमान जी कितने आतुर रहते हैं। अब बड़े लोग आते हैं कथा में तो क्या होता है, पहले तो कथा बिगड़ जाती है। हाँ, सब लोग उनका पहले पैर छूने दौड़ते हैं कि महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए, अब उठो उठो उठो। कथा भी रुक जाती है। और देर से नहीं, सबसे पहले आके बैठेंगे, और सबसे बाद में जाएंगे, और सबसे पीछे बैठेंगे, आगे भी नहीं बैठेंगे। और आजकल कथा में क्या होता है, महाराज आएंगे तो अगर आगे वाली कुर्सी नहीं खाली है तो बैठेंगे नहीं, महाराज जा रहे फिर। तो इतने रसिया है कि कभी भी कथा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। और कैसे क्या करते हैं हनुमान जी, कभी बोलते नहीं कथा के बीच में। कभी कभी लोग देखते हैं कथाओं में ना, वो जोश में आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं। जैसे सीताराम धाम में एक बार दो बार हुआ ना, कथा करते समय वो आदमी जोश में आ जाते थे, बोलने लगते थे बीच में। चुपचाप सबसे पहले आना। क्या हनुमान जी बोल नहीं सकते? बोल कह सकते ना, व्यास जी बहुत अच्छी बात, व्यास जी एक गलत बात, क्योंकि उन्हें तो सब पता है, लेकिन वो चुपचाप बैठ के सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन रसिया। इसका मतलब क्या है? राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता मैया को अपने मन में बसाए रहते हैं। एक अर्थ भी है, दूसरा अर्थ भी है। राम जी हनुमान जी को अपने मन में बसाए रहते हैं, सीता मैया अपने मन में बसाए रहती हैं, लक्ष्मण जी अपने मन में बसाए रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी आप तो राम जी के मन में, सीता जी के मन में और लखन जी के मन में बसते हो। अब कैसे बसते हैं? जब हनुमान जी गए खबर लेके कि रावण मारा गया, सीता मैया ने उनको देखा कि हनुमान फिर आ गया। एक बार आया तो मुझे उम्मीद दे गया था कि मैं जी सकूंगी, भगवान आएंगे। इस बार आया है तो कोई अच्छी खबर लेके आया होगा। अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। बार बार कहने लगी सीता मैया और रोने लगी। और क्या कहा? का देव तो ही त्रैलोक्य मह कपि किमपि नहीं बानी समा। अरे हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें दे सकूं। इतना सीता मैया उनका सम्मान करते हैं। और राम जी कितना सम्मान करते हैं? सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। अरे पुत्र हनुमान मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं भर पाऊंगा। सोचिए, बेटा कर्जदार होता है बाप का ना, यहाँ बाप ही कह रहा कि बेटा मैं तुम्हारा कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। पितृ ऋण होता है ना, पिता का कर्जा होता है। यहाँ पिताजी खुद कह रहे हनुमान सुन सुत तो ही पुरिन में
इतना भगवान अपने मन में बसाए रहते हैं। और लक्ष्मण जी, अरे लक्ष्मण जी को उठा करके मेघनाथ ले जा रहा था, ले जाना चाहता था अयोध्या। हनुमान जी, अरे लंका, जब घायल हुए लक्ष्मण जी तो वो ले जाना चाहता था, लंका ले जाना चाहता था। हनुमान जी पहुंचे, लक्ष्मण जी को उठा के लाके भगवान के गोद में डाल दिए। लक्ष्मण जी जब उठे, कहा अरे हनुमान, तुम न होते तो मैं न होता, भगवान से फिर कभी न मिल पाता मैं, ये तो तुम्हारे नाते मिला हूं। तो राम लखन सीता मन, तीनों लोग अपने मन में बसाए रहते हैं। ये है हनुमान जी। उसके आगे की चौपाई, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता मैया के पास गए तो कितना बड़ा बंदर बन के गए थे, ऐसे छोटा सा बंदर का बच्चा देखते हैं, छोटा सा लटका रहता है अपनी माँ के पेट में, इतना छोटा बन के गए थे। और जब लंका जलानी हुई तो आकाश की तरह बड़े हो गए थे। विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जब भगवान और माँ सीता को देखते हैं तो छोटे हो जाते हैं, और जब किसी अहंकारी को देखते हैं तो उस अहंकारी से बड़े हो जाते हैं। भगवान का भक्त भगवान के काम के लिए छोटा भी हो जाता है और भगवान के काम के लिए बड़ा भी हो जाता है। जैसे भगवान का काम सधे, अगर छोटा कहीं छोटा बनना पड़ा भगवान का काम पूरा करने के लिए तो छोटे बन जाओ, और कहीं बड़ा बनना पड़ा भगवान का काम करने के लिए तो बड़ा बन जाओ। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है, छोटा नहीं बनना चाहता, हर समय बड़ा बनना चाहता है, इसलिए सब काम का नाश कर देता है। हनुमान जी क्या, प्रभु कारज लग आप बधावा। ठीक, रस्सी से बंधवा लिया, राक्षसों ने मार दिया लात से, कहा मुझे मोहि न कछु बाधे करि लाजा, और की न चाहो निज प्रभु कर काजा। कहा मैं अपने भगवान का काम देखूं कि तू मुझे लात मार रहे उसको देखो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान के काम के लिए अपमान भी सहना ठीक है, लेकिन हम किसी हालत में अपमान सहने के लिए तैयार नहीं, इसलिए सब बिगाड़ देते हैं। अब भगवान का काम, कई बार कहा आप लोगों से, भगवान का काम बस एक ही है, सनातन धर्म की रक्षा। उसके लिए अगर हमें छोटा भी बनना पड़े, सिर झुकाना पड़े, कोई बात नहीं, आज सिर झुका लेते, चुप रहना पड़े। राक्षस लात मारते थे, हनुमान जी चुप रहते थे। क्या हनुमान जी को मार सकते थे वो? नहीं ना। जो लंका ही पूरा उखाड़ सकता था, उसको क्या एक राक्षस लात मार सकता था? नहीं। मारही लात करही बहु हासी, लात से मारते थे और फिर सब राक्षस मिलके हंसते थे, देखो मैंने एक लात मारा उसको। हनुमान जी, ठीक बेटा मान लो, मुझे तो भगवान का काम करना। तो ऐसा नहीं, छोटा भी बनना चाहिए। अगर हम सनातन धर्म की रक्षा करने चले हैं तो हमें छोटा बनना पड़े तो स्वीकार है, और अगर बड़ा अहंकारी के सामने बड़ा बनना पड़ा तो आकाश की तरह बड़ा हो गए, तब झुकना नहीं है। तो भगवान का भक्त ठीक अहंकारी नहीं होता, स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी होता है। हनुमान जी गए, कैसे छोटे बने, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ। और कितना छोटा रूप दिखाया, पेड़ पर चढ़े थे तो क्या किया, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। आप लोग जानते कथा क्यों इतना अच्छी लगती है? क्योंकि आप जानते हैं चौपाई कहाँ से गाई जा रही है, इसलिए अच्छी लगती है। जो रामायण नहीं पढ़ा है तो उसको कथा भी
थोड़ा स्वाद लगना चाहिए। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। माताजी बड़ा ध्यान से कथा सुनने लगी और कहा कि श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, और कहिसो प्रगट होत किन भाई। कहा इतना बढ़िया जिसने कथा सुनाई, इतनी सुंदर, वो प्रगट की क्यों नहीं होता, वो तो और सुंदर होगा। हनुमान जी ने ऊपर से कहा मैया ये कथा ही सुंदर है, मैं तो बंदर हूं। मैया ये कथा सुंदर है, मैं तो बंदर हूं, मुझे देख के क्या करोगी। कहा नहीं मुझे देखना है। हाँ? देखना है मुझे। हाँ? जब मैया ने कहा नहीं तुम मुझे देखना है, तुम नीचे आओ, तो नीचे आए। तब जब इतना माताजी ने समझाया नहीं मुझे देखना ही है, हाँ? तुम कैसे कह सकते हो, कथा इतनी मीठी सुनाते हो और अपने को बंदर कहते हो। मीठी भगवान की कथा ही होती है और सब बंदर ही हैं, चाहे कथा सुनने वाले हो चाहे कथा कहने वाले हो। हाँ? लेकिन स्वीकार नहीं करते, वो तो महाराज बन जाते हैं बंदर बनने से पहले। और जो बंदर बन के कथा सुनाएगा ना वही सुना पाएगा, जो महाराज बन के कथा सुनाएगा वो क्या सुनाएगा, वो अपनी अहंकार की ही बातें करता है। फिर क्या कहता है, बहुत बार अनुभव में यहां भी आया, महाराज कथा सुनाइए। अब कथा कौन कहे, तो मोदी आए थे मुझसे मिलने, तो प्राइम मिनिस्टर आए थे मेरे घर। मुझसे क्या लेना देना है, अरे मैं बैठाया हूँ भगवान की सारे चारों वेद मुझे याद है, उससे अरे यादें सुनाई दिए। तो महाराज बन गए फिर कथा नहीं सुना, बंदर बन करके ही कथा मीठी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो भगवान तब माता जी ने दबाव दिया कि नहीं मुझे देखना है। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठे मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी चले गए, माता जी ने देखा इतना बड़ा बंदर, बंदर क्या बंदर का बच्चा एकदम छोटा सा आके कूद के आगे बैठ गया। वो लगी सोचने अरे, फिर बैठी मन अरे इतना छोटा सा बंदर, इतनी मीठी कथा। तो कहा अरे तुम कौन, कहा माँ मेरी महानता थोड़ी है, मैं कोई व्यास थोड़ी हूँ, महाराज थोड़ी हूँ। कहा आखिर तू है कौन, कहा राम। कितने छोटे बन गए राम, एक तो शरीर से भी छोटे बने और वचन से भी। कितना कितना क्या कहते हैं, राम दूत मय मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहे माता जी मैं भगवान श्री राम की कसम खा के कहता हूँ, शपथ लेता हूँ, मैं तो नौकर हूँ राम जी का। राम दूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। हम आप होते तो क्या कहते हैं, मुझे ना मैं हनुमान, मैं पंडित शंकर, भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारी खबर लेने के लिए। बड़े आराम से कहते ना, हनुमान जी कुछ नहीं कहा। रे राम दूत मया मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। माता जी को आश्चर्य हो गया कि अरे हमारे राम जी इतना छोटा सा बंदर अपना दूत बना के भेजे। तो हनुमान जी को कसम खानी पड़े, विश्वास करो, शपथ करता हूं कि मैं राम जी का ही दूत हूं। माता जी सोचे अगर भगवान किसी को दूत भेजेंगे तो थोड़ा बड़ा चौड़ा होगा। हनुमान जी छोटे से जाके कहा तुम इतने छोटे से ये अंगूठी कैसे लाए।
राम जी ने तुम्हारा विश्वास के, भाई छोटे बच्चे कोई विश्वास करता है? सोने की अंगूठी कोई दे सकता है? कहा अंगूठी कहां से पाए? कहा राम जी ने दिया माता जी, मैं लेके आया। अब कितने छोटे बने हैं। यह मुद्रिका मातु मैयानी, दीने राम तुम कहे सहिदानी। कहा भगवान ने दिया। कहा भगवान तुमसे कहा मिल गए? कहा भगवान ने अगर दिया, पहले बताओ भगवान तुमसे मिलेगा? एक तुम इतने छोटे से बंदर, कथा इतनी मीठी सुनाए और बात इतनी मीठी मीठी कर रहे हो, इतना छोटे से तुम, अंगूठी तुमको मिल गई, भगवान मिले कहा तुमसे? तब क्या कहा? नर बानर ही संग कहू, कैसे कही कथा भरी संग। अब हनुमान जी बात बता दिए कि कैसे बानर और भगवान की मित्रता हुई। कहा माता जी चिंता मत करिए, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहै रघुवीरा। चिंता मत करो माता जी, चिंता मत करना, भगवान आएंगे बंदरों को लेकर के, हम लोग उनके साथ आएंगे, इन राक्षसों को मारेंगे, और फिर वो कथा बनेगी, नारद आदि सब गाएंगे। ये सब सुनना। कह दिया कि भगवान आएंगे, बंदर लेके आएंगे, राक्षसों को मारेंगे, कथा बनेगी, नारद लोग गाएंगे। अब माता जी ने कहा कि अरे पहले ये तो बताओ, ये सब बात के छोड़ो, जो बंदर आएंगे वो तुम्हारे ही तरह छोटे छोटे हैं। तुम्हारे ही तरह छोटे छोटे हैं। हनुमान जी ने क्या कहा? लड़ने की बात ही हनुमान जी ने कहा माता जी मैं तो बहुत बड़ा हूं, मतलब अभी मुझसे भी छोटे छोटे बंदर। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धानयत भट्ट बल। अरे तुम्हारे तरह सब छोटे छोटे हैं कि कुछ बहादुर भी हैं कि राक्षसों से लड़ेंगे। सोचिए कितने छोटे बने हमारे हनुमान जी कि माता जी को शंका हो गई। कहा अरे सब तुम्हारे ही तरह छोटे छोटे हैं कि कुछ बलवान लोग भी हैं उसमें। कहा माता जी मैं तो काफी बड़ा हूं, अभी मुझसे भी छोटे छोटे हैं उसमें। कहा पूछती क्यों हो माता जी, बात क्या है? तो माता जी ने कहा कि मोरे हृदय परम संदेहा। कहा आपको शंका है? कहा हाँ मुझे शंका है, जब इतने छोटे तुम हो और तुम कह रहे कभी बंदर तुमसे छोटे छोटे हैं, तो राक्षसों से लड़ेंगे कैसे? और तुम तो कह रहे राक्षसों को मार के ले जाएंगे। कहा आपको शंका है? कहा हाँ मोरे हृदय परम संदेहा। कहा संदेह है? तब हनुमान जी क्या किए? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी एकदम आकाश छूने लगे, इतना लंबा हो गए। जो माता जी ऐसे बात कर रही थी, अब माता जी ऐसे हो गए। बाप रे बाप, मेरा बेटा इतना भारी है, इतना लंबा है। कहा हाँ बेटा अब विश्वास हो गया, अब विश्वास हो गया, अब मुझे तुमको आशीर्वाद देना है। कहा तो माता जी आशीर्वाद दीजिए ना। कौन रोका आशीर्वाद देने के लिए? इसीलिए तो आया हूँ। कहा बेटा लेकिन तुम्हारा सिर कैसे छूऊंगा, गड़बड़ तो ये है। मैं आशीर्वाद तो देना चाहती हूँ, लेकिन सिर तो तुम्हारा उतना ऊपर है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो क्या किया? सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। छोटा हो गया ना। जब माता जी ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, कहा माता जी आशीर्वाद दीजिए। कहा बेटा हाथ तो नहीं पहुंचता वहां तक, तुम्हारे सिर पर हाथ रखो। कहा लीजिए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। हो गए ना छोटे भगवान हनुमान जी। जो हनुमान चालीसा में लिखा है कोई झूठ नहीं लिखा।
रामायण पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कितना पड़ेगा? रात की नींद खत्म हो जाएगी। जब भाव पढ़ेंगे ना, नींद नहीं आएगी, फिर रोते रहेंगे, फिर आंख में आंसू आएंगे। माताजी ने पूछ दिया कि जब तुम इतना भारी थे हनुमान, तो मेरे सामने छोटा क्यों बन के आए? मुझे शंका हो गई। कहा माताजी ये बताइए, माँ के सामने कोई बेटा बड़ा होता है? कोई बड़ा होता है? सब बेटे छोटे। कहा तो बड़े कैसे बन गए? कहे माताजी जब आशीर्वाद देंगी तो कोई भी बेटा बड़ा बन सकता है। आपने आपको देखा, आपने आशीर्वाद दिया, मैं बड़ा बन गया। मेरा कुछ नहीं है माताजी, ये तो आपके आशीर्वाद का फल है। देखिए मैं कनक भूधराकार शरीरा और समर भयंकर अति बलबीरा, इतना भारी बन गया, ये तो आपके आशीर्वाद से हुआ। हनुमान जी कितना, कोई भी बेटा हो माँ के आशीर्वाद से बड़ा बन जाता है, लेकिन इस बात पर लोग विश्वास नहीं करते, आशीर्वाद पर। और माँ के सामने हर समय हम आप छोटे ही रहेंगे, लेकिन आज बड़ा गड़बड़ हो गया है। माँ बाप के ही सामने सब बड़ा बनते हैं और बीवी के सामने सब छोटे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है? अच्छा ठीक है, मान लेते भाई, मान लेते। माँ के सामने, आजकल माँ बाप के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं बनना चाहता, सब बड़े बनते हैं। और आशीर्वाद कोई चाहता नहीं। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पैर छूना है, पुरानी बातें हैं। कोई भी हो, माँ बाप का पैर छू करके ही बड़ा बन सकता है। हनुमान जी ने यही कहा कि माँ आपने आशीर्वाद दिया, देखो मैं बड़ा बन गया। माँ, कोई बेटा अपने माँ से बड़ा होता है, तो मैं तुम्हारे पास हूँ। और कहा कि माँ आप तो कृपा हो ना भगवान की। भगवान की जब कृपा सामने वो दिखाई पड़ती है तो अपने आप को आदमी छोटा समझता है। जब भगवान की कृपा नहीं दिखाई पड़ती तो अहंकारी हो जाता है। और कहा तो बड़ा कैसे हुए? कहा जब कृपा ही आशीर्वाद कर दे, कृपा कर दे, तो कोई घास भी बड़ी हो सकती है। ये हनुमान जी ने कहा। तो कहा बेटा आशीर्वाद दूंगी। तो हनुमान जी छोटे बन गए, तो क्या आशीर्वाद दी? आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन। जब माता जी ने आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, मगन हो, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। माता जी ने थोड़ा सा मजाक किया, कहा जब तुम छोटे थे, मेरे बेटे थे, तो मेरे ऊपर चढ़ के क्यों बैठे, नीचे आते? कहे माता जी ये तो हमारी आदत है, खानदानी आदत है। कहा खानदानी आदत क्या है? कहा प्रभु तर तर कपिडार पर भगवान नीचे बैठते हैं तो हम लोग ऊपर चढ़ के बैठते हैं, तो आप भी नीचे बैठे थे तो हम भी ऊपर बैठ गए। और कहा कि ये बताओ, कहा एक बात और है। कहा क्या? कहा आपने कथा सुनी ना, रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनते ही। आपने कथा सुनी माता जी? कहा हाँ। कहा जब मैं कथा सुना रहा था तब व्यास था, और व्यास कहाँ बैठते? ऊपर बैठते कि नीचे बैठते? माता जी कहे बड़ा बढ़िया बात करता है। कहा एक बात और है माता जी, जो ऊपर होता है उसे फूल कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तल। फूल काट दीजिए तो पेड़ रहता है, अगर वर्तल काट दीजिए तो मर जाएगा।
कहा हम तो फूल हैं, घोरतल तो आप हो, राम जी घोरतल हैं। तो फूल तो हर समय ऊपर ही रहेगा ना माता जी, मूल तो आप हो, जड़ तो आप हो। अगर आप प्रसन्न रहोगे तो हम ऐसे प्रसन्न रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे। ये कहा। ये सब रामायण में पढ़ेंगे, इतने अच्छे अच्छे भाव लिखे हैं ना, इतने अच्छे अच्छे भाव लिखे हैं। देखिए इसीलिए कथा सुनना जरूरी है। समय कम हो गया ना तो सब रामायण तुम पढ़ नहीं सकते। अब देखिए कितने रामायण की कथा प्रकट हो रही ना। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, और विकट रूप धरि लंक जरावा। कहा तो विकट रूप भी धारण करते हैं। और कैसा विकट? कहा अहंकारी अगर दिखाई पड़ता है तो हनुमान जी झुकते नहीं। और जब भक्त दिखाई पड़ता है हनुमान जी झुक जाते हैं। विभीषण के पास गए ना, विभीषण ने पूछा आप कौन? सुंदरकांड दोहा 7। विभीषण ने पूछा आप कौन? उन्होंने कहा, पहले राम कथा सुनाई, फिर अपना नाम बताया। तो कहा अरे अपना और परिचय दिए। कहा क्या करोगे मेरा परिचय भैया, जानते हो मैं कौन हूं? कहु कवन मया परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। कहु, उस 7 के ऊपर, कहु कवन मया परम कुलीना, कपि चंचल सबहि। सोचिए, लोग कहते हैं बड़े अहंकार में ना, मेरा गोत्र का नाम ए है, मेरा कुल ए है, बड़ा अहंकार। हनुमान जी कितने, हनुमान जी बता सकते थे मैं साक्षात शंकर का अवतार हूं। क्या समझते हो? पार्वती मेरा पैर दबाती है, राम जी खुद मेरी पूजा करते हैं, कह सकते थे ना। लेकिन क्या भैया, कौन, मेरा कुल क्या है, क्या करोगे लेकर के? अरे बंदर हो। और बंदर कैसा होता है? चंचल, कभी ये डारी पर कभी वो डारी पर। वेद शास्त्र तो पढ़ा नहीं हूं। कहा मैं तो इतना खराब हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। इतना खराब हूं कि अगर कोई नाम ले तो उस बेचारे को भोजन नहीं मिलता। मेरा नाम जान के क्या करोगे? अरे भगवान का नाम लो जिससे जीवन तर जाए, मेरा नाम लोगे भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। कहा असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर। अरे कोई अपने को अधम कहता है? नहीं ना, हनुमान जी अपने को अधम कह गए। यही है सूक्ष्म रूप। जब भक्त दिखाई पड़ता है तो हनुमान जी एकदम छोटे बन जाते हैं। और जब कोई अहंकारी रावण दिखाई पड़ता है तब रावण ने क्या कहा? कपिहि बिलोकि दशानन, दोहा 20 सुंदरकांड। कपिहि बिलोकि दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुत बद सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। दुर्बाद, दुर्बाद मतलब गाली दिया। बंदर क्या, अधम, गाली दिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने सुना और क्या कहा? किसके बल से तुम मारा राक्षसों को? डांट के पूछा, किसके बल से? मुझे मेरे बारे में कभी नहीं सुना? हनुमान जी एकदम निर्भीक खड़े हैं, जैसे कुछ हो नहीं रहा। कीधौ श्रवण सुने नहीं मोहि दे। कहा मेरे बारे में नहीं सुना? हनुमान जी बाहर ताकने लगे। उसके बाद पर ध्यान करे, इसको कोई शंका नहीं, इसको कोई डर नहीं लग रहा है, तो बाहर देख रहा, मेरी बात भी नहीं सुना, एकदम घमंड में खड़े हैं। बक को मैं भी कूटूंगा तुमको। कहा राक्षसों को क्यों मारा? तुम्हें अपने जान का डर नहीं है? मारे निश्चर के ही अपराधा, कह सठ तो ही न प्राण की बाधा। अरे दुष्ट, सठ मतलब दुष्ट, गाली देता है। तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? हनुमान जी ने कहा हे रावण, पहले सुन। सीधा कहा। महाराज पहले कुछ नहीं कहा,
कहा सुन रावण, सुन रावण, कुछ नहीं, बिना बिना रिस्पेक्ट। कहा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। माया जिसका बल पाकर के संसार बनाती है, जानते हो उनको? और जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और शंकर संसार बनाते हैं, पालते हैं और बिगाड़ते हैं। हाँ? और जानते हो कौन? तुम तो गए थे धनुष तोड़ने, उठा नहीं पाए थे, भाग आए थे। जिसने धनुष उठाया और तोड़ दिया, हाँ? मैं उनका नौकर हूं। हाँ? मैं उनका नौकर हूं। संभाल के बात कर। झुके नहीं, नहीं झुके ना, एकदम नहीं झुके, एकदम। कहा पूछते हो कि मैंने राक्षसों को क्यों मारा? अरे जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी पटक के मारा, जिन्हें मुझे मारा थे मैं मारा। उनका हाथ कमजोर था, धीरे से लगा मुझे, मेरा हाथ मजबूत था, मैंने मार दिया, मर गए थे, मैं क्या करूं? जो करना हो कर लेना। एकदम नहीं झुके हमारे हनुमान जी। कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती मैं बाने हुए खड़े हो? कहा शर्म क्या, मुझे अपने भगवान का काम करना है, एकदम खुलेआम, मुझे बांधने कोई लाज हो थोड़ी ना। मोह न कछ बाधे करी लाजा, और कीन चहो निज प्रभु कर काजा। हम आप होते तो हाथ जोड़ते, रावण छोड़ दो मुझे, अब नहीं आऊंगा। हमारे हनुमान जी ललकार के बोल रहे हैं, कहा? उसके घर में। हाँ? कहा एक काम कर रावण, सुन एक काम कर, मेरे कहने से अभी जानकी जी को वापस कर, मोरे कहे जानकी दीजिए। झुके नहीं ना, झुके रावण से। और वही कितना बढ़िया घर है विभीषण जी, मैं तो कितना अधम। तो भक्त का यही स्वभाव होता है, भक्त भक्त से मिलता है तो झुक के बात करता है, भक्त भगवान से मिलता है तो छोटा बन के बात करता है, भक्त भक्ति से मिलता है तो छोटा बन के बात करता है। लेकिन अहंकारी और पापी के सामने कभी नहीं झुकता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना बड़ा घमंडी है, कहते ना, और कैसे कहते, कैसे कहते पंडित जी? ये पंडितवा बड़ा घमंडी बा। घमंडी तो रहेगा, अगर तुम पाप दिखाओगे तो घमंड दिखाएंगे। तुम्हारे सामने क्यों झुके हम? हाँ? और जब आग लगा दिया तो कितने बड़े हो गए? हनुमान जी कितने छोटे थे? मशक समान। और जब आग लग गई, जब लंका में पहुंचे, माता जी को रूप दिखाया तो मशक समान थे। और जब आग लग गई तो क्या किया? देह विशाल परम हरुआई, दोहा 25 के नीचे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, जरई नगर भा लोग विहारा, झपट लपट गहूं देह एकदम विशाल हो गई। कितना विशाल? अट्ठहास करी गरजा, दोहा 25, और कपिबढ़ लाग आकाश। जो हनुमान जी मशक समान थे वो क्या हो गए? कपिबढ़ लाग आकाश, आकाश छूने लगे हमारे हनुमान जी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अच्छा, हनुमान जी लंका जलाने लगे तो रावण ने क्या किया? बादलों को बुलाया, कहा पानी बरसो ये बुझ जाए आगे। तो वो बादल जब बरसते थे पानी और नीचे गिरता था तो हो जाता था तेल, तो और जोर से बरता था। तो रावण ने कहा, पवन देव से कहा, इतना तेज से बहो कि आग ही उड़ के चली जाए समुद्र में। अब तेल पड़ा, हवा बही और लंका जलने लगी। रावण बड़े जोर से चिल्लाया,
ये बंदर जो है आग नहीं बुझती। बंदर ने कहा जानते आप क्या है? कहा क्या? कहा सीता मैया भक्ति है। हाँ, तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तुमने भक्ति का अपराध किया है। राम जी की क्रोध की आग है या नहीं बुझने वाली है, ये तुम्हारी लंका जर ही जाएगी। तो ये हुआ सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरा। तो दोनों रूप देख लिए हम लोग। अच्छा, मनुष्य कैसा है? बनता है बहुत बड़ा, ठीक, और काम बहुत छोटा करता है, गंदा काम करता है। और हमारे हनुमान जी हैं बहुत छोटे, लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। हाँ? अभीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी एकदम क्रोधित हो गए। जहां राक्षस मिला एकदम कठोर होके मार देते थे, राक्षस मर जाता था, बुराई मर जाती थी। अच्छा, बुराई को कोई जीत लेता है तो 10 जगह बखान करता है, ठीक है। नारद जी एक बुराई को जीत लिए थे, मैंने कामदेव को जीत लिया। ये नारद जी की हालत है, तो मनुष्य की हालत क्या होगी? कभी कभी होते हैं ना, कोई गरीब आदमी जा रहा है तो 2 रुपया उसे दे के 4 गांव बताएंगे, मैं जा रहा था, बड़ा दया लगी उसको, मैंने दे दिया। अरे दे दिया तो भूल जाओ, नहीं 10 गांव बताना है कि मैंने दिया। एक जगह एक बार बैठा था उत्तरक में, एक आए तो लगे कहने, पंडित जी मैं एकदम से वेजिटेरियन हो गया हूँ, 1 हफ्ता से मैं फेक्तारिस हूँ, मैं कुछ नहीं खा। अरे जरा सोचिए, जो जानवर खाते हैं, जितने बच्चे मरते होंगे, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। अब वैसे ऐसे भाषण देने लगे। अच्छा, 1 हफ्ता में? हाँ, 1 हफ्ता में। हाँ, तो एक 2 लोग थे, हम कहे बड़ा भाषण दे, कहा सुनते रहिए, 1 आध हफ्ता बाद फिर मिल लीजिए। 1 आध हफ्ता में बाद मिले तो महाराज फिर से शुरू थे। 1 हफ्ता फेक्तारिस रह के दुनिया भर का हल्ला मचाते हैं लोग कि ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे हनुमान जी भीम की तरह मजबूत हो गए, और जिसको पाए राक्षसों को पटक के मार दिया। किसी को लात से मारा, किसी को दांत से काटा, किसी को मुक्का से मारा, किसी को गदा से मारा। तो का लोगों ने पूछा, अरे हनुमान जी आप इतना मारते हैं, आपका बड़ा नाम होगा? कहा नहीं 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 नहीं, रामचंद्र के काज सवारे, राम जी का काम मैं कर रहा हूं, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं, राम जी का काम है बस। ये राम जी मुझसे करा रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं। काम बहुत बड़ा, लेकिन नाम कुछ नहीं लेना है। हाँ? ये है हनुमान जी। और लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर। एक घटना बता रहे हैं कि लायस जीवन लखन जियाए, और श्री रघुबीर हरष उर लाए। ऐसी सजीवनी लाई, लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया। हमारे राम जी प्रसन्न हुए, आपको हृदय से लगा लिया। अच्छा, अंगद से लड़ाई, अंगद नहीं, मेघनाथ से लड़ाई शुरू हुई, हमारे लक्ष्मण जी चल दिए गुस्से में। और मेघनाथ कौन है? काम है। हमारे लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। काम और वैराग्य की लड़ाई हो रही। अच्छा, और जा कैसे रहे हमारे लक्ष्मण जी? लंका कांड दोहा तो ये 5 तक पर लिखते हैं तुलसीदास जी। लक्ष्मण जी राम जी से आदेश मांगते हैं, आयस माग राम पह अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होय बाण सरासन हाथ। क्रोध भी तो बुराई है। अगर काम बुराई है तो दूसरी बुराई कौन है? क्रोध। अब एक क्रोध में जा रहे, आयस मांगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद नहीं लिया। इतने गुस्से में थे कि भगवान का आशीर्वाद नहीं लिया, चल दिए।
देखिए वैराग्य कितना भी बड़ा हो, अगर क्रोध आ गया और भगवान की कृपा नहीं लिए तो वैराग्य का नाश होगा ही होगा, दुख उठाना पड़ेगा। अच्छा। ये नियम है। तो क्या हुआ लक्ष्मण जी का? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। जी। अच्छा, तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो क्या हुआ? मेघनाथ सम कोटि सत, दोहा फिर 5 तक पर है। मेघनाथ सम कोटि सत, जोधा रहे उठाई, और जगदाधार शेष किम, उठाई चले खिसियाए। उसने शक्ति मार दी, लक्ष्मण जी गिर गए। मेघनाथ अपने जैसे हजारों योद्धा को जुटाया और सब लक्ष्मण जी को उठाने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी को कोई उठा नहीं पाया। हाँ, कोई नहीं उठा पाया। और शाम हो गई, उसी के नीचे देखिए दोहा है, चौपाई है, शाम हो गई, दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने वापस जाने लगी, अपने अपने शिविर में। और लक्ष्मण नहीं आए। भगवान देखकर खोज रहे थे लक्ष्मण को कि सब कोई आ रहा है, मेरा लक्ष्मण क्यों नहीं आ रहा है। संध्या भई फिरी दो वाहनी, लगे समारन निज निजयानी, व्यापक ब्रह्मयजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। लक्ष्मण कहाँ है? भगवान ने पूछा, सब आए, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? जब ऐसे कहा तब लग लई आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जब सुख का समय होता था तब तुम मुझे आगे रखते थे, जब पैदा हुआ तो मैं आगे पैदा हुआ, और जब स्वर्ग जाना हुआ तो तुम आगे चले गए। तुमने मुझे धोखा दिया। पहले मैं जाता तब तुम जाते तो मुझे संतोष होता, लेकिन तुम मुझसे पहले चले गए। लक्ष्मण सब कुछ हो जाए, गीतावली रामायण में लिखा, कहा तुम तो शरीर छोड़ दिए, हम और सीता तो अग्नि में कूद के मर जाएंगे, क्योंकि अयोध्या अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे। ये बंदर भालू जंगलों में चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, छिप जाएंगे, लेकिन मेरे विभीषण का क्या होगा? ये बेचारा तो कहीं का नहीं हुआ, न तो लंका जा पाएगा, न मेरे साथ जा पाएगा, न बानर भालू इसको अपने साथ ले जाए। ये है शरणागत के रक्षक भगवान, जो उनकी शरण में रहता है वो अपनी जान दे करके उसकी रक्षा करते हैं। जब भगवान ऐसे रोए तो दोहावली रामायण में आया, हनुमान जी देख रहे थे कि भगवान रो रहे, तो कहा भगवान लक्ष्मण जी, हनुमान जी घबराए कि लक्ष्मण जी बचेंगे, मुझे बचाना है, चाहे जैसे बचाना है। तो भगवान से कहा, भगवान अमृत जो है चंद्रमा में है ना? कहे हाँ। कहा तो चंद्रमय निचोर चेल जो आन सुधा सिर नामो। भगवान लक्ष्मण जी को बचाने के लिए मैं चंद्रमा के पास जाऊंगा, और चंद्रमा को जैसे कपड़ा ऐसे लोग गाड़ते हैं ना, ऐसे ऐंठ के गाड़ दूंगा, सब अमृत निकल आएगा, लक्ष्मण जी को पिलाऊंगा, लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे। कहा अगर उसमें नहीं मिला तो कई पाताल दलों व्यालावल अमृत कुंड महिलाओ। कहा अमृत पाताल में है, नागलोक में, वहां कुंड में छिपा है, सब सर्पों को मार दूंगा, वह कुंड लाऊंगा और लक्ष्मण को पिला दूंगा। लक्ष्मण आप रोइए मत, आप दुखी मत होइए, मैं चाहे जैसे लक्ष्मण को बचा। एक ने कहा अगर उससे भी नहीं बचे तो जानते क्या कहा? पटकौ मीच नीच मूसक जो सबही को पाप। ये हनुमान जी कह सकते, कोई नहीं कह सकता। कहा मृत्यु को पकड़ूंगा, जैसे लोग मूस पटक के मार देते हैं वैसे मृत्यु को ही मैं मार दूंगा, फिर कोई नहीं मरेगा संसार में। पटकौ नीच नीच मूसक जो सबही को पाप बहाऊं, सबकी मृत्यु खत्म कर दूंगा मैं।
जैसे मूस को लोग पूंछ पकड़ के से पटक देते हैं, वैसे मैं मृत्यु को ही पकड़ूंगा और मार दूंगा। भगवान आप रोइए मत, मैं लक्ष्मण को जिंदा करूंगा। और यह बात केवल हमारे हनुमान जी ही कह सकते, कोई कह नहीं सकता। मृत्यु को कोई मार सकता है? वो महाकाल है ना, और मृत्यु है काल, महाकाल ही काल को मार सकता है। एकदम क्रोध में हो गए। पटकौ मीच नीच मूसक ज्यों, सबहि को पाप बहावो, तुम्हारी कृपा प्रताप तुम्हारे नेक विलंबन। कहे एकदम देर नहीं करोगे, मैं अभी मार दूंगा। अब मैं खड़े हो गए हनुमान जी। तो जामवंत ने क्या कहा? जामवंत कह वैद सुकेना, लंका रहई को पठई लेना, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। लंका कांड में जामवंत कह वैद सुखेना, लंका रहई को पठई लेना, धरि लघु रूप गय हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवंत जी ने कहा देखो सुखेन वैद रहता है, अगर लंका जाओ और उनको लेके आओ। हाँ, हनुमान जी का अच्छा वो बचा लेंगे कहाँ। तो हनुमान जी क्या किए? धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखा। फिर से छोटे हो गए हनुमान जी। और कैसे? आने भवन समेत तुरंता, पूरा घर ही उठा लाए। जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान जी आप भी जो है ना, अरे डॉक्टर को लाते उसका घर है क्यों लाए? कहा हमारा डॉक्टर अगर जाता ना, पहले सोचिए कितना जल्दी फैसला करते हो। कहे अगर जाता तो घंटी बजाना पड़ता, किवाड़ी खटखटाना पड़ता, उठिए, ठीक है, तो उनको लाना पड़ता। और इनको उठाने से पहले इनका पड़ोसी जग जाता और रावण को खबर हो जाती। तो मैंने इनको नहीं जगाया, इनका घर ही उठा लाया। हाँ? और कहा तो घर क्यों लाए? इनको धीरे से निकाल लाते घर में से। कहा दुश्मन का डॉक्टर है, यहाँ आके बहाना करता दवाई वहां छूट गई, तब दवाई वहां छूट गई तब क्या करता मैं? तो फिर से आता। और सोचिए अगर रावण को खबर हो गई होती, रावण को खबर है कि लक्ष्मण जी घायल पड़े हैं और एक ही डॉक्टर है पूरे इलाके में, वो है सुखेन, तो रावण भी तो पुलिस भेजा होगा ना कि जाओ पहले डॉक्टर को उठा के लाके जेल में डाल दो। तो पुलिस आए डॉक्टर को खोजे, उससे पहले मैं घर ही उठा लाया कि घर ही खोजते रह जाएगा पुलिस वाले। ये है हनुमान जी, इसीलिए घर उठा लाया, इसीलिए घर। और वैद्य कौन है? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु ही वैद्य होता है। अच्छा, तो इसलिए हमारे हनुमान जी क्या है? लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अच्छा, इस चौपाई का भी अर्थ सुन लीजिए, फिर आगे बढ़े तो रोकते हैं। ठीक है, फिर समय हो गया। अब रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जब संजीवनी से बचा दिए तो हमारे भगवान जी हनुमान जी को गले लगाए, कहे तुम तो मुझे प्रिय हो भरत जैसा। अरे कह सकते हो एकदम मैं तुम्हें प्रिय हो, क्यों भरत जी का नाम ले लिया महाराज? भरत जी तो वहां थे नहीं। हाँ? क्या हुआ जब वो लेके चले तो कथा याद है कि भरत जी से भेंट हुई रास्ते में। अच्छा, भगवान जब जा रहे थे लाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी,
तो कैसे जा रहे थे? राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल। भगवान को अपने हृदय में रख के जा रहे थे। ठीक है। अब लंका कांड में ही दोहा 60 पर देखिए क्या होता है। भरत जी से भेंट हुई, भरत जी से भेंट हुई, भरत जी ने बिना फल का तीर मार दिया, हनुमान जी गिर गए। इधर हनुमान जी बेहोश और उधर लक्ष्मण जी बेहोश। हाँ ठीक है, दोनों लोग बेहोश हैं। अच्छा, इसका भी बड़ा गंभीर अर्थ है, फिर सुनाऊंगा आप लोगों को। बहुत गंभीर अर्थ है। काम ने बाण मारा, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। तो कहाँ बेहोश हुए? उनको उठाया कौन? एक संत ने, हनुमान जी ने उठाया। ठीक है। हाँ अभी तो वो भी आते हैं। तो मेघनाथ ने बाण मारा लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी बेहोश हुए। तो मेघनाथ काम है, काम का तीर लगा तो लक्ष्मण जी बेहोश हुए। हाँ, तो लक्ष्मण जी को बचाया कौन? एक संत, एक भक्त, हनुमान जी। और भक्त जब भी किसी को उठाता है तो कहाँ ले जाता है? भगवान के पास। ठीक है। अब और यहाँ भक्त को ही एक भक्त ने बाण मार दिया। ठीक, भरत जी ने हनुमान जी को बाण मार दिया, हनुमान जी नीचे गिर गए। ठीक। अयोध्या क्या है? लंका रोग की भूमि है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर सब लंका में रहते हैं। और अयोध्या प्रेम की भूमि है। यहाँ भरत जी रहते हैं। उनको वहां काम का बाण लगा और हमारे हनुमान जी को प्रेम का बाण लगा। प्रेम रूपी भरत का बाण लगा। प्रेम का, भगवान के प्रेम का बाण लगेगा तो भी बेहोश हो जाएंगे, और काम का बाण लगेगा तो भी बेहोश हो जाएंगे। काम का बाण लगे तो संत के पास जाइए, वो भगवान के पास जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ठीक है। और प्रेम का बाण लगे, भगवान के प्रेम का बाण, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिसने बाण मारा वही खड़ा कर देगा। जब बाण लगा तो भरत जी ने बस इतने कहा, अगर मैं राम जी का भक्त हूं तो ये होश में हो जाएंगे। बस हनुमान जी होश में हो गए, कुछ दवा ववा नहीं करानी पड़ी। ये है, ये है। तो जब भरत जी की इतनी कृपा देखी, अरे इतने महान भक्त, तो वहां से लौटने लगे हनुमान जी। जाते समय तो राम जी को हृदय में रख के गए थे, और लौटते समय भरत जी को हृदय में रख के आ रहे। कैसे? भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। जब भरत जी ने तीर मारा, हनुमान जी गिर गए, तो भरत जी ने पूछा आप कौन? क्योंकि भगवान हनुमान जी राम राम करने लगे। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। अच्छा, तो यहां से भरत जी को हृदय में बसा के ले गए। जब भरत जी को साथ में बसा के ले गए और दवा दी गई लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी उठ गए। लक्ष्मण जी उठ गए तो भगवान भी उठ के खड़े हुए, तो हनुमान जी को गले लगाए। गले तो लगाए, लेकिन हनुमान जी के हृदय में अब कौन है? भरत जी। भगवान को लगा, अरे तो मैं भरत को गले लगा रहा हूं। कहा हनुमान, अब तुम्हें बार बार गले लगाने का मन करता है, बार बार मन करता है तुम्हें गले लगाऊं। लगता है तुम मेरे भरत से मिल के आए हो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। भरत सम, आज तुम मुझे भरत के समान लग रहे हो। बस यही कारण था। हनुमान जी गए, और हनुमान जी करते क्या है? भक्त से
भगवान की भेंट कराते हैं और भगवान से भक्त की भेंट कराते हैं। जब भरत जी के पास से लौटे तो कहा, भरत जी को दिल में बैठा के ले गए, राम जी से भेंट कराई। जब राम जी ने गले लगाया तो रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, और तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसलिए भरत सम कहा, बार बार गले लगाया, बार बार। और जब लड़ाई खत्म हो गई, युद्ध खत्म हो गया, तो हनुमान जी खबर लेके गए भरत जी के पास। तो भरत जी तो आग जला के बैठे थे कि अब आग में कूदना है, अब मुझे अपनी जहां सूरज डूबा मैं आग में कूद जाऊंगा, कि भगवान ने मुझे क्षमा नहीं किया। तब तक हनुमान जी पहुंच गए विप्रवेश में। तो भरत जी ने पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। अरे आप कहां से आए, इतनी अच्छी बात आप कह रहे हैं। और क्या कहा, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। पहली बार उन्होंने अपने पिताजी के साथ अपना नाम भरत जी से कहा, पहली बार कहा, नहीं कभी वो बताते नहीं। दीन बंध रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटो उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। और आगे लिखा है, ये उत्तरकांड में, उत्तरकांड में शुरू में ही है, शुरू में है। अब क्या दोहा दो, हाँ एक के बाद हाँ, क्या कहा पढ़ लिया जाए। क्या कहा भरत जी ने, जब उनको हनुमान जी को गले लगाया तो क्या कहते हैं, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। और क्या कहते हैं, कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हनुमान जी को बार बार गले लगाते हैं, कहते मुझे नहीं लगता मैं हनुमान जी से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने प्यारे भैया राम जी से मिल रहा हूँ। तो हनुमान जी जैसे भी मिलते हैं, जब भगवान के पास जाते हैं तो भक्त को हृदय में बसा के ले जाते हैं, तो भगवान गले लगाते हैं, तो भगवान को लगता है मेरा भक्त और मिल गया, कोई भरत मिल गया। और जब भरत जी के पास गए, हनुमान जी को गले लगा भरत जी ने, तो भरत जी को लगा कि भगवान आए। इतना इतना प्रेम, इतना प्रेम। तो ये है हमारे हनुमान जी। अब आगे की कथा चौपाई कौन सी है, बोलिए बोलिए बोलिए। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु का भरत जी ने भी कह दिया कि मैं क्या दूं आपको, क्या दूं, क्या दूं आपको। सहस रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम। भगवान ने कहा तुम मुझे प्रिय हो, एकदम भरत की तरह।